तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में आज हम समझेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 बेस पे होता है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी जो स्कैरसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी लिमिटेशन होना, रिसोर्सेज की लिमिटेशन होना, अनलिमिटेड मूवमेंट बाउंड्स होना और अल्टरनेट यूजेस होना। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहले आया स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का बात करते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, जो पेट्रोल का बताया था, पेट्रोल की जो रिसोर्सेज हैं उसकी लिमिटेशन है। अब पेट्रोल की कंजप्शन होती जाएगी तो उसकी लिमिटेशन कम होती जाएगी। तो जब उसकी लिमिटेशन जितनी उसकी रिसोर्सेज जितना हम उसको यूज़ करेंगे, कंजप्शन करेंगे, उसकी रिसोर्सेज की लिमिटेशन एक लिमिटेशन रहेगी और वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके पेट्रोल के रेट हाई होते हैं। पेट्रोल के रेट इसी वजह से हाई होते हैं। अगर किसी की स्कैरसिटी हो ही ना, अगर किसी की कोई लिमिटेशन हो ही ना, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं हम, पानी की लिमिटेशन कोई है नहीं। पानी हमारे पास इतना है, इसलिए पानी को पैसों में नहीं परचेज़ किया जाता, इसलिए पानी इकोनॉमिक से लिंक नहीं करता है। जिस दिन पानी की रिसोर्सेज कम हो जाएगी हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, तो पानी भी इकोनॉमिक से लिंक होने लग जाएगा और वो भी इकोनॉमिक को अराइज करने लग जाएगा और इकोनॉमिक से उसका लिंक हो जाएगा। तो यहाँ मैं पेट्रोल का एग्जांपल दिया जिसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन किसकी है, पेट्रोल की। रिसोर्सेज ऑफ स्कैरसिटी, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक लिमिटेशन है, कोई भी ऐसी रिसोर्सेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, कंजप्शन करते हैं और वो मार्केट में है, उसका हम यूज़ करते हैं और उसकी लिमिटेशन है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जरूर अराइज करेगा। अनलिमिटेड मूवमेंट वांट्स, यानी आदमी की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये खाना है, वो लेना है, ये लेना है, तो वो उसकी वांट्स अनलिमिटेड बनी रहती है। तो वुमेन की अनलिमिटेड वांट्स की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अनलिमिटेड वांट्स हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ में जो उसकी लिमिटेशन नहीं होती, यानी अनलिमिटेड होती है वांट्स। यानी मान के चलिए मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 किलो गेहूँ की ज़रूरत थी, लेकिन मार्केट में मैंने 100 कुंटल गेहूँ उठा के स्टॉक में रख दिया, तो मेरी अनलिमिटेड वांट्स है। तो मेरी वांट्स जब तक ख़त्म नहीं हुई, मैंने उस मार्केट से उसे उठा लिया, तो मार्केट से उठा के स्टोर कर लिया, तो जब जितनी मेरी वांट्स होंगी, जो मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगी मेरी वांट्स, जो भी मेरी वांट्स मार्केट में इफेक्ट पड़ती है, उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अल्टरनेट यूजेस, अगला पॉइंट है अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस का मतलब है यानी हम पे किसी चीज़ को यूज़ करने का दूसरा अल्टरनेटिव, दूसरा हमारा अल्टरनेट होना। अल्टरनेट का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल में से का व्हीकल चलता है, व्हीकल भी चलता है, मशीन भी चलती है। अब उस पेट्रोल का यूज़ कहाँ होगा, व्हीकल में होगा या मशीन में होगा। मशीन प्रोडक्शन करेगी, व्हीकल हम किसी कन्वेंस के एज ए कन्वेंस यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी 3 ये पॉइंट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करते हैं। पहले किसी रिसोर्सेज की कमी होना, जैसे पेट्रोल की कमी होने जाने से उसके रेट हाई हो जाते हैं। फिर अनलिमिटेड मूवमेंट, जब इंसान ज़्यादा वांट्स करता है, ज़्यादा जाता है, जिसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जब फास्ट चलते हैं तो क्या होता है, फल महंगा हो जाता है। फास्ट जब चलते हैं तो फल क्या हो जाता है, फ्रूट सारे महंगे हो जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा सीजन हो जब मान के चलिए अब कोई भी ऐसा पॉइंट मान के चलिए अब ठंडी है तो गर्मी आए, तो समर पॉइंट में आइसक्रीम महंगी हो जाती है, आइसक्रीम बिकने लग जाती है। तो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है, यानी अगर हम किसी चीज़ में वांट्स हमारी अनलिमिटेड है तो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी, और अगर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है तो वो भी महंगी हो जाएगी। तो अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो अपना भी कम होते चलेगा रेट। और यहाँ अनलिमिटेड वांट्स का मतलब अगर हमारी वांट्स कम है, यानी जो मार्केट पे इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो ऑटोमेटिक हमारी अनलिमिटेड वांट्स वो मार्केट में इफेक्ट निकला तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। और अगर मार्केट में इफेक्ट डाल रहा है वो वांट्स, तो हमारी उसकी मार्केट की वैल्यू उस कमोडिटी की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अल्टरनेटिव यूज, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उसका अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। अगर हमारे पे उसका अल्टरनेटिव है तो उसका रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कैसे होगा, 2 पॉइंट यूज से अगर समझते हैं, मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा किस किस में, जो व्हीकल में यूज़ होता है, मशीन में भी यूज़ होता है, तो उसकी रिसोर्सेज क्या लिमिटेशन है, तो व्हीकल में भी यूज़ हो रहा है, मशीन में भी यूज़ हो रहा है, तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है। अब हमारे पे डिपेंड करता है उसे कहाँ यूज़ करना है। मशीन में यूज़ करना है, मशीन प्रोडक्शन करेगी। व्हीकल में यूज़ करना है, व्हीकल हमारा एज ए कन्वेंस वर्क करेगा। तो इस तरह से
कोई भी चीज़ हो, ये 3 पॉइंट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करते हैं, तो इसे नोट डाउन कीजिए। और यही 3 पॉइंट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज कर रहे होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा इन 3 पॉइंटों की वजह से। जैसे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, अनलिमिटेड वांट्स हो गया, जितनी हम चाहेंगे ज़्यादा नीड करेंगे, ज़्यादा वांट्स करेंगे तो मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। और किसी चीज़ का अल्टरनेट होना, जब किसी चीज़ का अल्टरनेट होगा तो उसके रेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 3 मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको बताई है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, बाय 11th क्लास।